बात जरा जम्मू कश्मीर की आपके सामने करते हैं और जम्मू कश्मीर की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि दरबार मोह 150 साल तारीख इख्तिताम पजीर हुई है। और ये जब इख्तिताम पजीर हुआ था तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से लेकर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं उनके स्टेटमेंट सामने आए थे। एक माफिया तक इसे करार दिया गया था, कहा गया था कि अब ये माफिया खत्म हो गया जी, ऑनलाइन चलेगा क्योंकि डिजिटल का जमाना है, इसलिए श्रीनगर और जम्मू के अंदर दफ्तर बराबर बराबर काम करते रहेंगे। श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर ऑफिस को मुंतकिल करने की जरूरत नहीं है, फाइलों को मुंतकिल करने की जरूरत नहीं है। और जो एकोमोडेशन का एक हब था उसे भी खाली कराया गया था। पैदर पे ऑर्डर जारी कर दिए गए थे कि उन्हें खाली कराया जाए, हैंड ओवर टेक ओवर किया गया। लेकिन कल शाम को एक अचानक से ऑर्डर जारी किया गया जिसमें दोबारा से एकोमोडेशन से लेकर मुलाजमीन की मुंतकिली के हवाले से बात कही गई, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने ही फैसले पर एक बड़ा यू टर्न लिया है। बिल्कुल, इंतजामिया की तरफ से 4 महीने का पुराना यानी 29 जून को जो हुक्मनामा जारी किया गया था उसमें तरमीम की है और सरकार ने जो रिवायत खत्म की थी उसको हालांकि बरकरार रखने के मुतालिक कोई बड़ा फैसला तो नहीं लिया गया, लेकिन श्रीनगर और जम्मू के दरमियान जो दारुल हुकूमत की मुंतकली होती थी और तकरीबन 148-149 साल पुरानी रिवायत थी, जिन मुलाजमीन को दरबार के साथ मूव किया जाता था उनकी जो रिहाइश की सहूलियात थी वो मनसूख कर दी गई थी उस फैसले के साथ ही। लेकिन 4 महीने मुकम्मल होने के बाद 29 जून को जो हुक्मनामा जारी हुआ था उस हुक्मनामे में तरमीम करते हुए सरकार की तरफ से श्रीनगर से जो जम्मू आने वाले मुलाजमीन हैं सेक्रेटरीट के साथ या मुख्तलिफ दफातर के अंदर खिदमात अंजाम देने वाले हैं उनके लिए नया हुक्मनामा जारी करके जो पुराना हुक्मनामा था उसमें तरमीम करते हुए जो रिहाइश की सहूलियात हैं उनको दोबारा मंजूरी दी है। यहां पर यह भी आपको बताना जरूरी है कि जो 4 महीने पहले हुक्मनामा आया था उसमें सरकार की तरफ से उसमें कोई भी मुलाजिम हो, किसी भी महकमे का कोई सीनियर अफसर हो, जूनियर ऑफिसर्स हो, तमाम लोगों की सहूलियात जो है, जो रिहाइश की सहूलियात थी, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स उनके पास होती थी, यानी सरकार वो खर्च सारा उठाती थी। तो दरबार के साथ ही सेक्रेटरीट के साथ उनको मूव कराती थी, उन सभी का खर्च उठाती थी। लेकिन जो दरबार मूव के पुराने रिवाज को जब खत्म किया गया तो उस वक्त साफ कर दिया गया था कि सभी मुलाजमीन जो भी सेक्रेटरीट के साथ मूव करते हैं उनकी रिहाइश की सहूलियात खत्म कर दी जाएंगी। लेकिन 29 तारीख को जो हुक्मनामा जारी हुआ उसमें तरमीम करते हुए नया हुक्मनामा सामने आया और जो तफसीलात मिल रही हैं तकरीबन 200 से 205 के आसपास मुलाजमीन हो सकते हैं। इसमें सयाहत महकमा है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं, तकरीबन 15 से ज्यादा ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके 200 से ज्यादा मुलाजमीन हो सकते हैं जिनको श्रीनगर से जम्मू लाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जम्मू से श्रीनगर ले जाने की या उनके लिए रिहाइश की कोई सहूलियात होंगी ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन जो श्रीनगर से जम्मू आकर काम करेंगे उनके लिए दोबारा सरकार ने इस नए हुक्मनामे में मंजूरी दे दी है। अच्छा जी, इसमें दो चीजें बड़ी क्लियर है जो अभी तक हम समझ पाए इस ऑर्डर में। हो सकता है जीएडी और इसमें वजाहत करें या सरकार की तरफ से कोई वजाहती बयान आए। एक जो लफ्ज दरबार मोह का एहतमाम किया जाता था और पूरा दरबार शिफ्ट होता था, यानी हर महकमा तालाबंद होता था, सिविल सेक्टर श्रीनगर के अंदर और जम्मू के लिए मुंतकिल हो जाते थे और फिर जम्मू से काम करते थे, वो बरकरार नहीं है जी। वो जो ऑर्डर जारी किया गया था कि जनाब दोनों सेक्रेटरीट चलेंगे वो बराबर चलेंगे। सेक्रेटरीट में से चंद मुलाजमीन की मुंतकिली के ऑर्डर्स दिए गए हैं और ये चंद करके माना जरा कि ये बैक टू बैक बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं जी। इसकी वजह से ये माना जरा कि जो शायद फैसला लिया गया था वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में हुआ, उसमें पूरा काम करने की जरूरत थी, वो नहीं हो पाया। कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है और कुछ लोगों का ये भी मानना कि हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे जनाब ये इंटीग्रेशन का एक जरिया है जी, जम्मू और श्रीनगर का, इसको ख़त्म ना किया जाए। बहरहाल अपनी अपनी बातें अपनी जगह, लेकिन सरकार ने जिन 200 मुलाजमीन के लिए हुक्मनामा जारी किया था कि वो फिलहाल जम्मू चले जाएंगे, तो उनकी रिहाइश और उनके सभी मामला को लेकर बाज़ाब्ता तौर पर कल एक और ऑर्डर जारी कर दिया गया और कहा गया कि ये मुलाजमीन जिनके जो हुक्मनामा जिनके लिए जारी हुआ है उनके लिए रिहाइश सहूलियात का एहतमाम जम्मू के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट करेगा और हैंड ओवर जो है वो उनको कराया जाएगा। तो इस तरीके से आज हेडलाइन जो है वो तरह तरह की। कुछ ने कहा कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने यू टर्न लिया, कुछ का मानना कि मरकजी वजारत दाखिला का फैसला सही नहीं था और कुछ अपने तरीके से इस पूरी खबर को जो है वो लिख रहे हैं जी। फिलहाल ये तो बात थी जनाब उस ऑर्डर की जो कल रात देर गए सामने आया। लेकिन बढ़ते हैं जी